नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल सो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। ये कहानी शुरू होती है इस साल जून के महीने से। चुनाव आयोग ने 24 जून को एक आदेश जारी किया जिसके तहत बिहार के करीब 8 करोड़ मतदाताओं को मतदाता सूची में बने रहने के लिए 25 जुलाई तक गणना फॉर्म भरकर जमा कराना था। क्योंकि कुछ ही महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले थे, इसलिए टाइमिंग को लेकर विपक्ष चुनाव आयोग का विरोध करने लगा। चुनाव आयोग और सरकार पर यह आरोप लगाया गया कि जानबूझकर हमारे वोटर्स का नाम काटा जा रहा है ताकि भारतीय जनता पार्टी यहां पर चुनाव जीत सके। इसके बाद चुनाव बिहार के एक चरण का हो चुका है। अब चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर का आदेश पिछले दिनों जारी कर दिया। 4 नवंबर से प्रक्रिया भी शुरू हो गई। इन 12 राज्यों में एक राज्य पश्चिम बंगाल भी है जहां पर एसआईआर शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल की सरकार लगातार इसका विरोध कर रही है। सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में पैदल मार्च भी निकाला था। उन्होंने कहा, जब तक मैं जिंदा हूं एक भी वोटर का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा। सवाल ये उठता है कि क्या यह प्रक्रिया वाकई में ऐसी है जिसमें किसी प्रकार का डर है? क्योंकि ऐसी कुछ रिपोर्ट्स भी आई जिसमें कहा गया कि पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में कुछ लोगों ने एसआईआर के कारण, इस डर के कारण कि उनका नाम काट दिया जाएगा, उन्होंने अपनी जान दे दी। बांग्लादेश की सीमा से लगे बंगाल के अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अब एक असामान्य सा चलन देखने को मिल रहा है। इस्लामी कानून के तहत अपनी कस्में पढ़ने वाले विवाहित मुस्लिम जोड़े विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 16 के तहत अपनी शादियों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तेजी से आगे आ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 2024 और अक्टूबर 2025 के बीच बंगाल में 1130 मुस्लिम जोड़ों ने अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया है। इसमें आधे से ज्यादा आवेदन 609 जुलाई और अक्टूबर के बीच किए गए, जब पड़ोसी राज्य बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा था। बंगाल सरकार के अधिकारियों ने 4 महीने की अवधि में हुई इस वृद्धि को एसआईआर को लेकर बढ़ती चिंता से जोड़ा है। बंगाल विवाह महापंजीयक ऑफिस के अधिकारियों ने बताया कि इनमें कई मुस्लिम जोड़े बंगाल में एसआईआर के आगामी कार्यान्वयन को देखते हुए एक अतिरिक्त नागरिकता का दस्तावेज हासिल करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा जो आवेदन हैं वो उत्तरी दिनाजपुर से आए हैं, 199, और मालदा से 197 प्राप्त हुए, जिनकी सीमा बिहार से लगती है। इसके बाद मुर्शिदाबाद से 185 और कूच बिहार से 97 लोगों के आवेदन आए हैं। ये चारों जिले बांग्लादेश की सीमा से भी लगते हैं। कोलकाता केवल 24 ऐसे आवेदनों के साथ डेटाशीट में सबसे निचले पायदान पर था। झारग्राम से 1 और कलिम्पोंग में 2 भी ऐसे आवेदन की संख्या में सबसे कम दर्ज की गई। सूत्रों के मुताबिक ग्रामीण बंगाल में मुस्लिम विवाह आमतौर पर बंगाल मोहम्मडन विवाह एवं तलाक पंजीकरण अधिनियम 1876 के तहत होते हैं। इसके लिए राज मोहम्मडन विवाह एवं तलाक पंजीयकों यानी कि एमएमआर को लाइसेंस देता है, जो अधिकतर काजी होते हैं। एक अधिकारी ने बताया कि काजियों के जारी विवाह और तलाक प्रमाण पत्र कानूनी रूप से मान्य है, लेकिन उनमें एक रूपता का अभाव होता है क्योंकि एमएमआर उनके व्यक्तिगत प्रारूपों का पालन करते हैं। पते के सत्यापन की प्रक्रिया भी अस्पष्ट है। इस वजह से कई सरकारी और निजी संस्थाएं काजी द्वारा जारी इन प्रमाण पत्रों को वैध वैवाहिक दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। पश्चिम बंगाल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की शुरुआत कर दी गई। बुधवार रात तक 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने एम्यूनेशन फॉर्म सौंप चुके हैं। फॉर्म लेने वालों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हैं। बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ सीएम आवास पर जाकर उन्हें फॉर्म सौंपा। राजनीतिक रूप से पश्चिम बंगाल हमेशा सुर्खियों में रहता है। आए दिन हिंसा यहां पर आम बात हो चुकी है। इसके अलावा बीजेपी और टीएमसी नेताओं के बीच हर रोज मारपीट और हिंसा जैसी खबरें सुर्खियां बटोरती हैं। दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर हमलों के आरोप भी लगाती रही हैं। टीएमसी का आरोप है कि केंद्र सरकार जानबूझकर ऐसा करा रही है ताकि पश्चिम बंगाल के वोटर्स के नाम काटे जा सकें और इसका फायदा बीजेपी को मिले। पश्चिम बंगाल में पिछली बार एसआईआर साल 2002 में हुआ था। यह इस बार 4 नवंबर से शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने बताया कि इसमें घबराने या डरने की कोई वजह है नहीं। एसआईआर एक सरकारी काम है। यह पहले 8-10 बार हो चुका है। इसमें डर या असमंजस वाली कोई स्थिति नहीं है। यह 3 महीने का एक प्रक्रिया है।
हमारे पास 80,000 से अधिक बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ हैं, जो क्षेत्र में सभी वोटर की जानकारी रखते हैं। वो जानते हैं कौन यहाँ रहता है, कौन यहाँ नहीं रहता, कौन घर से गया है बाहर या नहीं गया है। उनके मुताबिक बीएलओ क्षेत्र में जाने से पहले मतदाताओं को सूचना भी देंगे। बीएलओ जरूरी नहीं कि एक ही बार जाए, बीएलओ कई बार घर पे जा सकते हैं। हमारे पास 294 सब डिविजनल ऑफिसर यानी कि एसडीओ, हमारे पास 14 जिला मजिस्ट्रेट और जिला चुनाव अधिकारी भी हैं। हमारे पास चुनाव पंजीकरण अधिकारी हैं, वे मतदाताओं के संदेह दूर करने में मदद करते हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में वोटर मैपिंग की प्रक्रिया में पाया था कि मौजूदा वोटर लिस्ट में शामिल तकरीबन 45% नाम साल 2002 की लिस्ट में नहीं थे। इसके मुताबिक सबसे ज्यादा पूर्वी मेदिनीपुर की मौजूदा मतदाता सूची में शामिल 68% लोगों के नाम साल 2002 की लिस्ट से मेल खाते हैं। दूसरी ओर पश्चिमी बर्धमान जिले में सबसे कम 40% नाम मेल खाते हैं। इसी तरह दक्षिण 24 परगना में 50%, उत्तर 24 परगना में 42% और कूच बिहार में 46% नाम 2002 की सूची से मिलते हैं। इन आंकड़ों की वजह से ही लोगों में डर है कि उनका नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा। इस सिलसिले में पूछे जाने पर मनोज अग्रवाल ने बताया कि साल 2002 में एसआईआर के बाद कुल वोटर की संख्या 4,58,00,000 थी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू होने से पहले 27 अक्टूबर तक वोटिंग लिस्ट फ्रीज होने पर कुल वोटर 7,66,00,000 थे। उनके मुताबिक 20 साल से ज्यादा समय गुजरने पर जनसंख्या वृद्धि तो स्वाभाविक है, यह सिर्फ बयानबाजी नहीं। जिन वोटर के नाम साल 2002 की लिस्ट में थे उन्हें कोई अतिरिक्त दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। यही नहीं, जिन वोटर के नाम साल 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है लेकिन उनके माता पिता का नाम है, तो उन्हें भी अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ना ही उनका नाम काटा जाएगा। बंगाल में 2002 की वोटर लिस्ट तलाश में आपाधापी मची है। जब से चुनाव आयोग ने 2002 की वोटर लिस्ट का पीडीएफ अपलोड किया है, तब से कई बार वेबसाइट ध्वस्त हो चुकी है, सर्वर डाउन हो चुका है। वोटरों की मदद के लिए चुनाव आयोग ने हेल्पलाइन 1800111950 की शुरू भी की है, जिस पर भी वोटिंग लिस्ट लंबी बताई जा रही है। अब सबसे ज्यादा मुर्शिदाबाद में इस लिस्ट की तलाश हो रही है, जहां पर साल 2000 से हर 5 साल में औसतन 2 लाख से अधिक वोटरों की बढ़ोतरी हुई है। मतदान विशेष पुनरीक्षण अभियान यानी कि एसआईआर के तहत पश्चिम बंगाल में 80,681 बीएलओ ने वोटरों का दरवाजा खटखटाना शुरू कर चुके हैं। चुनाव आयोग के नए नियमों के मुताबिक जिन वोटरों या उनके माता पिता का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है, उन्हें मतदाता बनने के लिए नए सिरे से शामिल होने के लिए चुनाव कार्यालय में कोई भी नया डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना होगा। इसके बाद से 23 साल पुरानी वोटर लिस्ट बेशकीमती हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2002 में बंगाल में लगभग 4,58,00,000 वोटर थे। अभी मतदाताओं की जो संख्या है वो 7,62,00,000 हो गई है। पिछले 2 दशक में जुड़े वोटरों के सामने अपनी पहचान साबित करने की चुनौती है। पुरानी वोटर लिस्ट में अपने पिताजी बाप दादा का नाम भी लोग तलाश रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया 2 दशक बाद शुरू हुई, मगर इसी बीच राज्य में 2 बार परिसीमन भी हुआ। 2008 और 2015 में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों के भूगोल में बदलाव किया गया। पोलिंग बूथ भी बदल गए। इस कारण नए कई लोगों की विधानसभा ही बदल गई। इसके अलावा अन्य कारणों से लाखों लोग एक जगह से दूसरे जिलों में शिफ्ट हो गए। ऐसे वोटर भी अपने पैतृक गांव या पुराने जिलों की लिस्ट खंगाल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 की वोटर लिस्ट में शामिल कुछ मतदाताओं में से सिर्फ 32.06% ही 2002 की लिस्ट में मेल खाते हैं। पश्चिम बंगाल के सीईओ यानी कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर के कार्यालय के मुताबिक वोटरों की वर्तमान लिस्ट में 7,66,37,529 नाम है, मगर इनमें से 2,45,71,114 नाम ही 2002 की वोटर लिस्ट में मिले हैं। दक्षिण कोलकाता में 35%, हावड़ा में 38%, पश्चिम बर्धमान में 31% वोटर ऐसे हैं जिनके नाम 2002 वाली लिस्ट में हैं। बांग्लादेश सटे मालदा जैसे जिले में 54%, दक्षिण 24 परगना में 45%, उत्तर 24 परगना में 41 वोटरों के नाम 2002 की पुरानी लिस्ट से मिल गए। उत्तर बंगाल के कूच बिहार में 48, अलीपुरद्वार में 54, उत्तर दिनाजपुर में 44 और दक्षिण दिनाजपुर में 55% का मिलान हुआ है। दक्षिण बंगाल के जिलों में बीरभूमि में 53, हुगली में 56 और झारग्राम में 51% लोगों का नाम 2002 की वोटर लिस्ट से मिल गया है। जिन जिलों के नाम मिलान की दर बहुत अधिक गई उसमें बांकुड़ा में 89% लोग, बुरबा बर्धमान में 73, कालिम्पोंग में 65 और पुरुलिया में 63% लोगों के नाम
उस वोटर लिस्ट में मिल गए हैं, यानी कि 2002 की वोटर लिस्ट में उनके या उनके बाप दादाओं में से किसी न किसी के नाम मिल गए हैं। इस स्थिति को देखते हुए ऐसे लोगों को एसआईआर के फॉर्म के लिए कोई नए डॉक्यूमेंट्स देने की आवश्यकता नहीं होगी। एसआईआर में बार बार ये कहा जा रहा है, चुनाव आयोग ने बाकायदे इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किए, हेल्पलाइन नंबर जारी किए कि किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, डरना उसको चाहिए जो कि बोगस वोटर है, जो यहाँ का है नहीं, निवासी नहीं है, यहाँ की नागरिकता नहीं है, बावजूद इसके जो है वो यहाँ पर अपने आधार कार्ड, अपनी ये वैलिड डॉक्यूमेंटेशन के साथ में अवैध रूप से यहाँ पर रह रहा है। पश्चिम बंगाल में भारी संख्या में, चूंकि बंगाल से बांग्लादेश से सटा हुआ इलाका है, तो वहां पर घुसपैठ की अक्सर जो है बातें सामने आती हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बात को कई बार शिकायत के रूप में भी कह चुकी है। और बिहार में, माफ कीजिएगा, बंगाल में जब भी इलेक्शन होता है तब भी रोहिंग्या और बांग्लादेश घुसपैठियों का मुद्दा सामने आता है। एसआईआर प्रक्रिया के तहत यही जानने की कोशिश की जा रही है कि जो अपने देश का नागरिक है उसका नाम सिक्योर किया जाए और किसी भी बाहरी को वहां प्रवेश वर्जित किया जाए। और इसी कारण से पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया कराई जा रही है। इसके साथ में 13 और राज्यों में, उत्तर प्रदेश भी उसमें शामिल है, जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन समस्या यह है कि यहां पर राजनीतिक विरोध तेज होता जा रहा है। ममता बनर्जी ने बाकायदे कोलकाता में वहां पर रैली निकाली, पैदल मार्च किया और लोगों से कहा कि ऐसा नहीं होने देंगे और यहां पर एसआईआर को लेकर एक भ्रम जैसी स्थिति है। वहीं पर राजनीतिक जो उसमें सीएम ममता बनर्जी हैं, जो कि एसआईआर को लेकर लगातार सरकार और चुनाव आयोग पर हमलावर हो रही हैं।